नमस्कार, मैं अरुण बंकुल। आज आप लोगों के समक्ष वेदांत छंद पर दो शब्द बोल रहा हूँ। लोक परलोक का मूल तत्व वेदांत में तो निहित है ही, लेकिन वेदांत छंदों में जो गूढ़ रहस्य समाया है वह आज तक किसी आध्यात्मिक लेखन में प्रकट नहीं हो सका। संसार भर का साहित्य वेदांत छंद की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। एक एक वेदांत छंद जीवन को मुक्त करने वाला है। मानव के लिए अमृत तुल्य ये वेदांत छंद जीवन को धन्य बनाने में ऊर्जावान हैं। उन सबको इसका चिंतन मनन करना चाहिए जो स्वयं को सरस्वती पुत्र मानते हैं। उन्हें इसका महत्व अन्य जिज्ञासियों को बताना अनिवार्य होगा। विज्ञान व ब्रह्म ज्ञान का मूल एक है, दिशा भिन्न हो सकती है। ऐसे ही विज्ञानी और ज्ञानी जन लोगों को जीवन का भेद बताते हैं। वेदांत अपने आप में ब्रह्म विद्या का पूर्ण सार है। उन्हें आसान और ग्राह्य बनाने के लिए जनमानस में वेदांत छंदों का प्रयोग हुआ। यद्यपि यह उतना प्रचलित नहीं हो सका, फिर भी इसकी महत्ता पर विद्वत जन एक मत हैं। हिंदी साहित्य में छंद का स्थान महाकाव्य के रचनात्मक सुरों में भी विशेष है। भक्ति युग इसका जीवंत प्रमाण है। कभी वह आध्यात्मिक सृजन का प्रतीक बन गया था, लेकिन बात तो वेदांत छंद की है जो देश विदेश में धर्म और संस्कृति की सुरसरी बनकर आज तक बहती जा रही है। संत महात्मा व ऋषि मुनि प्रायः कवि भी हुआ करते हैं। उनके कंठ में विद्या देवी का वास होता है। वेदांत की उनकी व्याख्याओं में एक संगीतमयी धुन वसुंधरा को सुगंधित करती है, जिन्हें छंद के रूप में मान्यता मिली। इसने मानव जीवन को समृद्ध ही किया। वेदांत को छंद में पिरोने वाले मनीषी ने कहा, यह छंद ही है जो वेदांत को भी समझने में सहायक है। समझाने से ज़्यादा कठिन है समझना। इसे समझने और समझाने के मध्य आत्मा की बेबसी वेदांत छंद ही जानता है। जिस प्रकार आत्मा का आवरण यह शरीर है, उसी तरह वेदांत का अवतरण यह छंद है। शरीर के रहते एक बार इनका अनुशीलन ही जन्मांतर को सार्थक बनाएगा। धन्यवाद।